जो हम गरीब लोग हैं, हमको रोड चाहिए। हम जो आते हैं वो वोट लेने आते हैं, तो कोई हमारे बच्चे सब अनपढ़ रह गए हैं, कोई देखता नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है इसमें। तो यही समझते हैं हम जो सब बच्चे इधर अनपढ़ रह गए। कोई जैसे रोड चल रही है सीधी जीरो पर चल रही है, ये रोड चलनी चाहिए, रोड नहीं रुकनी चाहिए। मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कहा कि इधर दीवारों को हिला दो। जिस खेत से इंसान को मुयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। इधर जो हमारी ये रोड चल रही है, ये रुकनी नहीं चाहिए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये रोड रुकनी नहीं चाहिए। रोड सर्वावर जा रही है और हमारा रोड है इससे सर्वावर, ये इससे सर्वावर रोड है और ये पार्टी बेसा में रोड ना थल्ला खींच रहा। और प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गांव में जो है सड़क पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। पिछले दिनों में हमने कवरेज की थी चक्कलवाला में ही, यहाँ पे रोड को लेके जो है समस्या खड़ी हो चुकी थी। किसी की मांग थी कि सड़क जो है नीचे से बनना चाहिए, कईयों की मांग थी कि सड़क जो है ऊपर से बननी चाहिए, और कईयों की मांग थी जिस तरीके से सर्वे किया गया था उसी से बननी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो बातचीत हुई थी वहाँ पर माना गया था, सरपंच साहिबा भी वहाँ पर थी, हमने ही वहाँ पर कवरेज की थी और सरपंच साहिबा ने ये कहा कि जो यहाँ पर स्कूल है उस स्कूल के मुताबिक यहाँ पर रोड पहुँचाना मेरा काम है। लेकिन यहाँ तक जो है रोड नहीं पहुंचा और कुछ दिनों पिछले यहाँ पे जो है मशीन को बंद कर दिया गया। यहाँ आज लोग इकट्ठे हुए हैं, वही लोग हैं जिनकी मांग ये है कि प्राणकोट, चक्कलवाला, टक्की कोट, नारकोट, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो तलवाड़ा में बस चुके हैं, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जो है माइग्रेट बन के रह रहे हैं। एक बड़ी मैं कह सकता हूँ बड़ी बात है कि अपने ही ज़िला में जब माइग्रेट बन के रहना पड़ता है तो कितना दुख महसूस होता होगा। ज़रा आप भी फील कर सकते हैं इसको। और इनकी क्या मांग है सुनिए इस वीडियो में। हमारी रोड का ये इशू है, कुछ लोग अपने मफाज के लिए, अपने मकान लेने के लिए रोड को नीचे कर रहे हैं। हमारे इधर तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब, AEW, चीफ इंजीनियर तक आए, उन्होंने आकर रोड का देखा। रोड की जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सही चल रही है। जब रोड का सर्वे हुआ था उस टाइम में या सरपंच हुआ करता था, हमने नाल होकर सर्वे करवाया था और सर्वे बिल्कुल दुरुस्त है। आज लोगों की एक ही समस्या है, लोगों ने एक बिजनेस बनाया है। कोई कहता है मेरा मकान बेच ले लो, कोई कहता है मेरी ज़मीन बेच ले लो, और ऐसा कोई इशू नहीं। मैं कहता हूँ आज हमारी BJP की सरकार है, मोदी सरकार है। अगर आज भी लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो कब लोग सुधरेंगे बेचारे। यहाँ देखो स्कूल बिल्डिंग की क्या हालात है। इन लोगों का यही रोना है जो ये इधर रोड के पास में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे स्कूल जो गौसल है इसके नज़दीक से ये रोड सफ़र करे ताकि हम स्कूल बिल्डिंग बना सकें। लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं, चंद बदमाश भी मिल जाए, जब भी मशीन लगती है आगे आन के डांग लेके खड़े हो जाते हैं। और पुलिस चौकी अफसर भी जो इधर है वो भी इतना अच्छा आदमी है, उसने भी इन लोगों को बोला कि आप रोड में रोड़ा नहीं अटकाओ, रोड बंद नहीं करना चाहिए, रोड को जाने दो। तो हमने भी वही बात मानी। जब कब्रिस्तान के आगे से निकाल कर रोड यहाँ पहुँच आई, गोसल स्कूल के नज़दीक पहुँची, फिर इन लोगों ने बंद करा दी। लेकिन कितनी बार DSP आया, तहसीलदार आया, 2 दफ़ा तहसीलदार आया इस रोड पे। सब लोग झूठे तो नहीं होगी, जो भी आता है उसको कहते हैं ये पैसे कहाँ गए, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास हमें लोगों को दें। लेकिन जो भी आता है वो अच्छा करता है। लेकिन आखिरी बात चाहते हैं जहाँ जैसे रोड चल रही है सीधी जीरो पर चल रही है, ये रोड चलनी चाहिए, रोड नहीं रुकनी चाहिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलिस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम हिंदुस्तान है वतन हमारा। यहाँ पे जो नफरत फैला रही है सरपंचनी हमारी नसीम अख्तर जी, जैसे कि उसने लड़की को आन के बिछा दिया रोड पे, तो वो कहती है मेरा थड़ा उखाड़ा गया। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, देखिए, और आपके पास भी हमें देंगे अभी। लेकिन चीज़ ये है कि ये रोड चली, हम इस गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं। इस BJP सरकार है, कई तरह के जो वो SRO निकाल रहे हैं उनका बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है लोगों को। लेकिन एक रोड हमें आई जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे इस एरिया में हम सोच रहे हैं कि नहीं करने आ रही हैं। आज जो ये सर्वे हुआ, पूरा अमन सर्वे हुआ था, कोई इसमें विरोध नहीं हुआ, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अब ये स्कूल है जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारा कहना था कि स्कूल के अगर पीछे से नहीं आगे से निकल जाओ प्लेन में तो हमारा कोई इस पर इतराज़ नहीं है। अब रहा मसला कि यहाँ पे तहसीलदार 2 बार आ चुका है, DSP साहब आए, SHO साहब आए, और यहाँ पे के चौकी अफसर आए, एक्शन आए, सब ऑफिसर आए, और यहाँ पे एक फ़ैसला किया गया कि पूछा गया कि कौन सा आगे टारगेट है। वहाँ पे मस्जिद दिखाई की लद्दा में हमारे सरपंच रजिंदर, उसने भी कहा कि इस मस्जिद होकर निकलना है, नहीं नीचे और नहीं ऊपर। और DSP साहब ने कहा कि सीधा जीरो पर चलो, नहीं नीचे जाना नहीं ऊपर जाना है, सीधा प्लेन में जाना है, और प्लेन कोई नीचे ऊपर नहीं जाना है। तो हमारा यही कहना रहेगा सर्व सिंह से, उसके पास भी डेपुटेशन जाते हैं, मैं तो पहुंच नहीं पाया उसके पास, DC मैडम के पास हम जाते रहे। लेकिन मेरा सर्व सिंह से सवाल रहेगा, DC मैडम से रहेगा, गवर्नर इंतजामिया से रहेगा कि जो ऐसे अनासर आगे आ रहे हैं, चाहे वो मेरे में से हो चाहे मैं क्यों ना हूँ,
अगर मैं गलत करता हूँ उठा के बुक करके डालो हवालाट में, ताकि ये रोड पूरा अमन जाके पठानकोट पे पहुँच सके। मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कहा कि इधर दीवारों को हिला दो, जिस खेत से इंसान को मैसर नहीं रोज़ी उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। जनाब वाला जो कि हमारा ठेकेदार बीजे है, चाहे ये जेई पर लाभ है, अच्छे तरीके से चल रहे हैं इस वक्त रोड पर, लेकिन उनको बार बार जो है वो ऑपरेटर को आके हरासमेंट करती है सरपंचनी, जो कि ड्रामा है। उस लड़की को बार बार उनके साथ आके खड़ी करती है, काफ़ी लड़कियों को इकट्ठी करती है। लेकिन सर ये आपके चैनल के ज़रिए हम डीसी मैडम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इससे उनको आज़ाद किया जाए, ऑपरेटर को, ठेकेदार को, जेई को आज़ाद किया जाए। उनको बार बार जाके उनको हरासमेंट किया जाता है, जो कि हमारे चौकी ऑफिसर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी किसी की रिश्वत को बर्दाश्त नहीं करते। अगर कहीं भी सुन ले के कहीं भी जो कि वो सुनेंगे कि वो यहाँ पे रिश्वत वाला इंसान, उसको कभी माफ़ नहीं करते। और वो भी चाहते हैं कि ये रोड कहीं बंद ना हो, पठानकोट पे पहुँचे। बहुत अच्छे ऑफिस चौकी ऑफिस साहब सारे आए मौके में, तो उस वक्त हमें बोला भाई सरपंच ने हमारे साथ वादा किया कुछ, तो हम भी ऊपर भी आबादी है हमारी। बाद में उसको बोला कि हमें कोई गिट्टी नहीं देगी, कोई कुछ नहीं किया, मैं ऊपर रोड नहीं जाना दूँगी, मैं नीचे से लेके जाऊँगी। फिर बाद में काल परसों इन्होंने को मीडिया वाली टीम मंगाई, बोलते ऊपर जो लोग है ढोकू में रहते हैं, ऊपर कोई भी गांव है ही नहीं है। आप देख सकते हो सर इधर से ऊपर कितना बड़ा एरिया, कितना पॉपुलेशन होगी इस एरिया में? ऊपर कोई 4-5 हज़ार दुनिया होगी इससे ऊपर। फिर आप लगता है आप लोगों को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, एक माड़ी से होकर ढक्कीकोट रोड जा रही, वो नीचे एक जोगिंदर सरपंच है, इधर एक हमारी नसीब अख्तर सरपंच है, उनके पीछे से होके जा रहा है जो ढक्कीकोट रोड जा रहा है पौड़ी माड़ी से। तो आप देख सकते हैं। फिर हमारा जेई साहब भी आया, सरपंच भी साहब ने फैसला किया, एक्शन साहब, डीसी साहब आए, एसएसपी साहब आए, एसएचओ साहब, तहसीलदार सभी आए। उनको बोला तली लेवल के साहब पे जाओ, सेंटर में जाने दो, नहीं ऊपर वाला सरपंच नहीं नीचे वाला सरपंच, उसी हिसाब से जा रहा है, उसी हिसाब से जा रहा है सारा। इधर जो हमारी ये रोड चल रही है ये रुकनी नहीं चाहिए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये रोड रुकनी नहीं चाहिए। ये सरपंच और पंच लोग जो गलत फ़ायदा अपना उठाते हैं। हमारे ये स्कूल बिल्डिंग आपने देख लिया सर, हमें ये है कि इससे आगे होकर गुजरे तो ठीक है। जो डीएसपी साहब, चौकी अफसर साहब, तहसीलदार साहब ने बोला बिल्कुल अच्छा बोला है, उन्होंने कोई नहीं बात बोली है, बिल्कुल अच्छी जा रही है रोड, ग्राउंड पे जा रही है रोड। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि ये रोड ये पठानकोट तक रुकनी नहीं चाहिए। जो लोग आगे आके लेटते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ये हमारी रोड जल्दी से जल्दी चलनी चाहिए। ठेकेदार को और जेई को भी इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं इस वक्त, वो अपने लेवल के हिसाब से चल रहे हैं, उनके साथ भी ये गलत करते हैं। लेकिन उस ठेकेदार बेचारे का भी काम रुका है। मेरी यही गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी पठानकोट पहुँचाया जाए। ये अर्ज करता हूँ तो कोई इधर कोई पार्टी बेस वाला काम नहीं है। हमको यही चाहिए है, जो हम गरीब लोग हैं, हमको रोड चाहिए। हम जो आते हैं वो वोट लेने आते हैं, तो कोई हमारे बच्चे सब अनपढ़ रह गए हैं, कोई देखता नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है इसमें। तो यही समझते हैं हम जो सब बच्चे इधर अनपढ़ रह गए, कोई पार्टी बेस वाला नहीं, सब वोट लेने आते हैं। और नसीम अख्तर भी आई है, वो भी वोट उसको भी डाले हैं, तो अब्दुल सरपंच को भी नहीं दे हैं, वो शबीर भी को भी नहीं दे हैं, वो अब्दुल रहीम उसको भी नहीं दे हैं। सर हम यही अर्ज़ करते हैं, जो आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, जो आज हारे में वो लड़के हम पूरे रियाल लड़ रही हैं, तो ये रोड सरबावर जाने हो ही नहीं चाहिए सर। क्या ये साला काम नहीं हो, कोई किसी का मकान कोई किसी को नीचे नहीं जा रही सर, नीचे से 2 रोड आनी चाहिए। हम ऐसे ही कहते हैं जो यो सेंटर भी निकलनी चाहिए। इस स्कूल जो गौसल एरिया इसको देखो, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया ये स्कूल, नीचे दीवार भी गिर गई है सर। कितने सालों बाद आपने यहाँ रोड देखी लगभग? हमने क्या देखा है सर, ये तो जीज बगली से पहले आ गया है, पहले नरलू से जाते थे पैदल, तो एक रोड निकली है, इसमें भी झगड़ा पै गया है। तो ये हम यही अर्ज करते हैं जो इसको सरबावर जाने चाहिए, इसमें पार्टी बेस वाला कोई काम नहीं है। जैसे रोड चल रही है वो ठीक है, वो सरबा अच्छा है। हमको यही अर्ज करते हैं, हम आप सब अर्ज करती हूँ, हाथ जोड़ कर सब कहते हैं जो स्कूल है उसको अटैच कर दो, सीधा जो मस्जिद है तो उस बीच बाहर निकल जाते हैं। और हमने पार्टी की बहस कोई किसी के साथ नहीं करना है। मीडिया वाले भी आए जनाब, और शुक्रिया अदा करती हूँ भाई। हमारे बुजुर्ग लोग हो गए, हमारे को कोई रोड नहीं देखा आज तक। हमारे ये रोड आया और सिर पे जड़े खड़पे थे वो हमारे को दिक्कत करना चाहते और हमारे गांव में रोड नहीं पहुँचाना चाहते। हमारा यही शुक्रिया। गली स्कूल दे अगे मसीद टच करके जाए नाड़कोट देवते को रोड सरबावर जा रही है और आमना लोड है इससे ला सरबावर।
कि इससे ला सरवावर रोड है और ये पार्टी बेसम रोड ना थल्ला खींच रहा और उसने वोट देगा लोगों ने जिताएगा आज उन्हें लोगों के खिलाफ चल रही और है वो मेरी परजाई है बाकी कर रही गलत इस पब्लिक ना बाकी रोड सरवावर जानी चाहिए। इसकी मिना खाशा है कि इन लोगों ने हमारा वोट दिता में इन्होंने हमारा पर कुर्बानी दी में और रोड सरवावर जा रही है और इससे ला सरवावर जा ही लोड़ा रोड बहुत बढ़िया कि डीसी अफसर साहब नामी और जो भी अफसर है सीनियर अफसर मिना कुछ का नाम मालूम नहीं है और उन्होंने गुजारिश की जाए कि रोड सरवावर जा रही है किसी बुनगा लोग ना में दिक्कत नहीं ऊपर का लोग ना में दिक्कत नहीं है क्योंकि 100 साल की बुढ़ी ईद रोड पर लगेगी कदे वह टक्की चढ़ता उसमें बड़ी देर लगेगी थल्ला जाना होगा उसने तो वह आसानी ना चले जाएगी और रोड सरवावर जा रही और रोड रुकनी चाहिए नहीं हर चीज रोड रुकनी नहीं चाहिए। माता की भारत माता की रमेश सिंह जी हम देखिए कोई किसी भी एरिया की जो डेवलपमेंट होती है वो रोड कनेक्टिविटी होती है। वो इलाका वो गांव शहर तब तक डेवलप नहीं माना जाता जब तक वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं बने। रोड लोगों के दिलों को भी जोड़ती है और आसपास के एरियो को भी जोड़ती है। तो मैं सबसे पहले जो आज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ एक मसला है जो पनासा टू परानकोट रोड जो 31 किलोमीटर जिसका पैच जो हम पहले आए थे जो आप ही के मीडिया के द्वारा यहाँ पे उसे लाइव किया गया था तो वो एक देखिए कि हर जगह इसकी अड़चन आ रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सरपंच पंचों को कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लें ये मोदी सरकार है ये रोड प्राणकर तो पहुंचेगा वो हम आखिरी दम मरने दम तक लेके जाएंगे ये मेरा वादा है आपसे। तो ये यहाँ पे शिक्षा का अभाव यहाँ पे आप स्कूल देखो ये लोग नहीं चाहते यहाँ पे रोड आए क्योंकि इनके जो काले कारनामे जो इन पिछली सरकारों ने किए आज मोदी जी सबका साथ सबका विकास उसमें किसी हिंदू या मुस्लिम का विकास नहीं हमारी माताओं का विकास हमारे बच्चों का इन भाइयों का विकास। आप इन लोगों के चेहरे देखो इनमें इनकी मासूमियत देखो इन लोगों ने कलेजे में पत्थर रख के दिन निकाले ना रोड ना बिजली आतंकवाद ने इन्हें जकड़ा। सियासी लीडर जो मैं उन्हें भी आतंकवादी कहूँगा जिन्होंने यहाँ पे इनका खून पहुँचा है आज एक रोड आ रहा है तो उसमें भी अड़चन डाल रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने क्लियर कट हमें पहले भी हमारी डीसी एक आयरन लेडी है हमें उन पर पूरा विश्वास है। मैं डीडीसी चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ ये रोड जिस तरह चल रहा है उसे चलने दीजिए। आप किसी की बातों में आके कि ये ऊपर से लेनी है नीचे से नहीं लेनी ये बिल्कुल सही अलाइनमेंट चल रही है। जो है इस रोड का नाम था पनासा टू परानकोट लेकिन ये जो नारकोट अभी यहाँ से 12-13 किलोमीटर पीछे है 10 से 11 हज़ार पब्लिक जो सफ़र कर रही है इस रोड को लेके। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि स्कूल ये रहा रोड बिल्कुल सेम चल रहा है ना यहाँ पे टच हुआ ना कुछ। परानकोट और नारकोट और ढक्की कोट यहाँ से पीछे है उस पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं है रोड यहाँ पे रोक रहे हैं। और सरपंच मैम ने पिछले टाइम हम आए थे सरपंच मैम ने एक प्रॉमिस की थी कि गोसल स्कूल में रोड मैं पहुँचाऊँगी। मुझे उससे कोई इशू नहीं है। वो चकलवाला के सरपंच हैं हमारे सरपंच राजेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने एक अपना गूगल मैप दिखाया मुझे कि बिल्कुल ब्लेस जो एक नाम जगह है मस्जिद को टच करके आगे परशुराम की एक कोठी है उसके बाहर से या उसके बैक साइड से सेम रोड जा रहा है। मैं आज यहाँ पे खुद आया उस टाइम भी आया था और आज भी आया कि देखा मैंने कल भी परसों भी डेपुटेशन जा रहे हैं सर सिंह सर के पास जा रहे हैं डीसी मैम के पास जा रहे हैं। मैंने किसी को अभी तक कभी कॉल नहीं की ना सर सिंह सर के पास गए ना हमने कभी जेई साहब को कॉल की ना कभी किसी को की। लेकिन मैं आज खुद ग्राउंड पे आया मैंने खुद देखा रोड बिल्कुल सही जा रहा है। दोनों पब्लिक को फ़ायदा है नीचे जो रह रहे हैं उनको भी फ़ायदा ऊपर वालों को फ़ायदा। सफ़र कौन कर रहा है जो पीछे हैं जो 24 साल से डिस्ट्रिक्ट रियासी में तलवाड़ा कॉलोनियों में रह रहे हैं धक्के खा रहे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नुकसान किसका उनका मज़े ले रहे हैं ये सरपंच लोग। सरपंच को जिताने का बेनिफिट क्या था सरपंच को जिताने का बेनिफिट ये था कि गांव की डेवलपमेंट करना ना कि डेवलपमेंट को रोकना। और आज ये जो सरपंच जीते हुए हैं कोई भी हो नहीं अदर ये इनका काम है रोड़े अटकाना। काम में अपना काम बनाओ भाड़ में जाए जनता कोई इनको इशू नहीं है कि कोई किसी को कुछ बन जाए। स्कूल देखो 98 से स्कूल का काम लगा है आज इसके छत नहीं है। यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती होगी बारिश भी होती होगी धूप भी होती है लेकिन सर यहाँ पे छत तक नहीं। मेन रीज़न रोड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रोड चाहिए हमें। भी गरीब आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑपरेट में है। मैं तो एक नॉर्मल सी बात कहूँगा एक चौकी यहाँ पे क्राइम चौकी है वहाँ के ऑफिसर हैं अभिषेक सिंह चिब अप्रिशिएट करता हूँ सर उनको मैं सल्यूट करता हूँ। क्या ईमानदारी की मिसाल रखी है। यहाँ की सरपंच रोड रोकना चाहती है और वो खुद ऑपरेटर की जगह पे बैठ के मशीन चला के कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए रोड परानकोट में पहुँचे। जेई साहब ये चाहते हैं कि रोड परानकोट में पहुँचे। सर्विसिंग सर भी चाहते हैं कि रोड परानकोट में पहुँचे लेकिन सरपंच मैम चाहती है रोड मेरे घर में पहुँचे।
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चाहती क्या है। पहले तो हो गया ठीक है, अब हमारे सरपंच राजेंद्र सिंह ने कमेंट कर दिया कि ओके भाई अच्छा जा रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रोड तो पहुंचे। लेकिन इतना अच्छा है, जेई साहब, एई साहब, तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब यहाँ पे आए, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन है, आए, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो फिर से कहूँगा, सल्यूट करूँगा चौकी अफसर साहब को कि ऐसा बढ़िया काम कर रहे हैं। और मतलब करप्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं उनके पास। वो आते हैं बिल्कुल एकदम ऑन स्पॉट फैसला करते हैं और चले जाते हैं, और वो जब तक खड़े रहते हैं रोड लगता है।